सो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रहेगा मंडे को, कल के लिए। और लास्ट फ्राइडे क्या हुआ था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये निफ्टी का चार्ट है वनडे टाइम फ्रेम का। तो लास्ट फ्राइडे जो हुआ था, अच्छा खासा सेलिंग हुई थी। तो अगर वनडे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। थर्सडे के बाद जो फ्राइडे को जो ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड गया था, उसके बाद नीचे ही गया था। तो अच्छी खासी ठीक ठाक सेलिंग थी। तो अगर इसको 5 डे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अभी भी फ़िलहाल ये जो फ्लैग एंड पोल था, अभी फ़िलहाल फोर्स ब्रेकआउट करके नीचे आया था। जैसे कि मैं कह रहा था कि शायद मेरे को लग रहा है कि सस्टेन ना करे, तो हुआ वैसा ही बिल्कुल। तो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर इसको क्लियरली देखा जाए तो ये 15 मिनट में देखें तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये यहाँ पे अराउंड 25,300 के आसपास ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 5 मिनट में देखा जाए तो। यहाँ पे ओपनिंग जो हुई थी, गैप डाउन हुई थी। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद रेड, फिर ग्रीन। तो यहाँ से इसने जो है, अगर 5 मिनट में देखा जाए तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था। ये जो 9 EMA की जो लाइन आ रही है ग्रीन वाली, ये 5 मिनट में, तो इसके नीचे ही कंटिन्यूसली मूव करा था। सारी जो भी कैंडल्स बनी थी सारी इसके लिए नीचे ही बनी थी कंटिन्यूसली। फिर जब ये साइडवेज हो गया था थोड़ा बहुत, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर से रिकवरी आई थी, तब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज हो गया था लास्ट में। पूरा लगभग 11 बजे के बाद पूरा साइडवेज था ये। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो सेलिंग स्ट्रॉन्ग इसलिए थी क्योंकि यहाँ से ये देख के पता चल रहा है, जैसे 15 मिनट की कैंडल है, तो ये जितनी भी रेड कैंडल है इनकी जो ओपनिंग हो रही है क्लोजिंग के, जहाँ क्लोजिंग हो रही है प्रीवियस कैंडल की, वहीं पे इनकी ओपनिंग हो रही है और उससे ऊपर ये नहीं जा रही। तो इससे पता चलता है कि जो सेलिंग थी वो अच्छी खासी थी। तो 1 2 3 4 5 यानी लगभग 75 मिनट्स जो है ये, 75 मिनट्स की जो रेड कैंडल है, ये 5 रेड कैंडल है 15 मिनट की। तो लगभग 75 मिनट्स की अच्छी खासी डाउन साइड का मूव मिला था। और इसने जो क्लोजिंग दी है लगभग यहाँ पे दी है, इसको ब्रेक डाउन करके दी है। ये जो हमारा फ्लैग एंड पोल जो पैटर्न था, इसको ब्रेक डाउन करा है इसने और यहाँ पे इसको रीटेस्टिंग करी है। तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन करा, यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत अपसाइड आने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत अपसाइड भी आया। यहाँ पे इसने इस सपोर्ट से, जिसको ब्रेक करा था 25,200 का, यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करा था और फिर यहीं से रीटेस्ट करके फिर नीचे गया। तो यहाँ से नीचे गया, फिर अपसाइड गया, फिर यहाँ से रीटेस्ट करके फिर नीचे गया। तो अब ये देखना होगा यहाँ से कि अब सीनेरियो जो है अपसाइड जाने का तो नहीं लग रहा। हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ से बाउंस कर दे, बाउंस हो सकता है थोड़ा बहुत, पर ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि बस यहाँ से अब सीधा इसी चैनल में जाएगा, क्योंकि चैनल एक बार यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे दूसरी बार भी यहाँ पे नीचे पहले अपसाइड ब्रेक हुआ है, फॉल्स ब्रेकआउट, अब यहाँ नीचे ब्रेकआउट। अब ये देखना होगा ये सस्टेन करता है कि नहीं। और जहाँ तक है जिस हिसाब से लग रहा है कि ये सस्टेन करेगा, क्योंकि टैरिफ वगैरह की भी न्यूज़ जहाँ तक है कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं आई है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ होती तो सबसे पहले आ जाती। तो जहाँ तक जो लग रहा है यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस करे, ये भी हो सकता है। या तो हो सकता है 25,200 पे एक बार और जो है कल यहाँ पे रीटेस्ट करे, इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जाए दोबारा। या फिर हो सकता है ऐसे थोड़ा बहुत और अगर जाना होगा ऊपर, तो देखते हैं एक्सपेक्टेड क्या होगा। या तो फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड होएगी या फिर थोड़ी सी गैप डाउन। गैप अप ओपनिंग तो जहाँ तक शायद थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट नहीं होगी, इतना है। हो सकता है फ्लैट ओपनिंग हो। और एक्सपेक्टेड होगा कि यहाँ से जैसे यहाँ पे हुआ था स्टार्टिंग में कुछ कैंडल्स ग्रीन बनी थी, उसके बाद रेड कैंडल्स बनी थी, तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड होगा कि यहाँ पे शुरू शुरू में थोड़ा बाउंस करे, बाउंस करके थोड़ा ऊपर आए। हो सकता है 100 पॉइंट्स तक ऊपर आ जाए, 25,200 या 25,250 तक यहाँ से ऊपर आए, फिर यहाँ से नीचे जाए अगर इसको नीचे जाना होगा तो। और इसका अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो इसने अच्छा खासा ब्रेक डाउन कर दिया है। और हाँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये देखा जाए तो EMA क्रॉस भी हो चुका है। तो EMA क्रॉस हुआ है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर ये तो ठीक ठाक नीचे जा सकता है। अब कितना नीचे जाएगा ये तो नहीं कह सकते, पर 4 आवर टाइम फ्रेम में जो EMA क्रॉस होता है, अगर वो एक कुछ दिन सस्टेन कर गया, 1 2 दिन, तो फिर वो कंटिन्यूस रहता है। जैसे यहाँ पे था, कुछ दिन सस्टेन नहीं कर पाया ज़्यादा। जिस दिन यहाँ पे हुआ था EMA क्रॉस, जैसे यहाँ पे 17 जून को हुआ था, तो 2 दिन 18 19 19 को ही सेम लेवल पे रहा था, 18 19। उसके बाद फिर इसने ऊपर अपसाइड चला गया था, रिकवर कर गया था यहाँ से। तो यहाँ पे 1 2 दिन देखने वाला है। अगर यहाँ पे
दोबारा एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनती है तो कंफर्म हो जाएगा कि अब नीचे ही जाएगा। तो अभी वही कंफर्मेशन की देरी है। बाकी जो है नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है जो यहाँ पे एक बार 2 बार टेस्ट कर चुकी है, तो देखना होगा। वैसे इतनी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन तो नहीं है, पर फिर भी एक ठीक ठाक ट्रेंड लाइन है। तो अब देखना होगा यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इस सिनेरियो थोड़ा ऐसे ही लग रहा है जैसे यहाँ पे सितंबर 2024 में था। अपसाइड गया, रैली आई, जैसे यहाँ से अच्छी खासी यहाँ से जो सपोर्ट थी 21,800 की, यहाँ से रैली आई थी, फिर यहाँ से ऑल टाइम हाई बना के सीधा नीचे। ऐसी यहाँ पे है वन साइड रैली आई, अपसाइड बना के ऑलमोस्ट 25,700 के आसपास यहाँ से नीचे। हो सकता है जैसे ये है एक टॉप ये बन गया, यहाँ से बनेगा दूसरा टॉप और यहाँ से फिर नीचे। तो ये हो सकता है, देखते हैं फ़िलहाल क्या है सिनेरियो। बाकी ओआई डाटा देखा जाए तो निफ्टी का 17 जुलाई की एक्सपायरी का अच्छी खासी डाउन साइड की पोजीशन से कॉल राइटिंग हैवी कॉल राइटिंग हुई है और पुट राइटर्स हटे हैं। इसका मतलब अच्छी खासी जो है लोग डाउन साइड की पोजीशंस लेके गए हैं, क्योंकि अप साइड का लोगों को व्यू है नहीं। जिस हिसाब से सेलिंग आई थी उस हिसाब से भी ठीक है कि कॉल राइटर्स अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। तो भी देखते हैं। बाकी निफ्टी का सॉरी बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए वन डे टाइम फ्रेम में तो इसमें इतनी ज़्यादा सेलिंग तो नहीं आई फिलहाल, क्योंकि निफ्टी जो है 0.81% डाउन था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट्स था, पर ये 0.35% डाउन था, ऑलमोस्ट इससे हाफ से कम। तो बैंक निफ्टी में ऐसा इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं आई निफ्टी के कंपैरिजन में। तो वन डे टाइम फ्रेम में इसमें इंडिसाइसिव कैंडल सी बनी है, यहाँ पे अभी ये सपोर्ट ले रहा है 20 EMA पे। निफ्टी ने तो ये दोनों इसके 20 EMA के नीचे क्लोजिंग कर दिया ठीक ठाक। देखना होगा कि कल की जो क्लोजिंग होगी मंडे की वो भी इसके नीचे सस्टेन करती है कि नहीं 20 EMA के, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के। निफ्टी के करनी चाहिए, बाकी बैंक निफ्टी में देखते हैं इसके नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो। और अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए बैंक निफ्टी में तो इसमें भी सेलिंग थी, ठीक ठाक थी, पर इसमें जो ओपनिंग हुई थी थोड़ी सी गैप डाउन हुई थी, निफ्टी की तरह ज़्यादा गैप डाउन नहीं था। इस सपोर्ट पे ओपनिंग हुई थी इसकी 56,850 पे। यहाँ से अपसाइड इसने कैंडल बनाई, 3 ग्रीन कैंडल बनी कंटिन्यूस, फिर यहाँ से अपसाइड जाके फिर वहाँ से लगातार कंटिन्यूस डाउन साइड तक 11 बजे तक डाउन साइड ही मूव मिला। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसमें भी सेम ऐसे था। 15 मिनट की कैंडल्स जो है बनी, जो भी अच्छी खासी कैंडल्स बनी थी, फिर यहाँ पे आखिरी में आके साइडवेज हो गया था 11 बजे के बाद। और इसने सपोर्ट यहीं पे ली ऑलमोस्ट, जहाँ पे इसने प्रीवियस ये 4 जुलाई को ली थी, तो इसने यहीं पे सपोर्ट ली है। इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये है सपोर्ट इसकी 57,500 पे सपोर्ट लिया है। तो फिलहाल जो इसमें भी केस है, व्यू अभी डाउन साइड का ही है इसमें भी, क्योंकि जिस हिसाब से सेलिंग आई है तो एक्सपेक्टेड होगा कि जहाँ तक कंटिन्यूस रहे। भी थोड़ा सा इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, तो 1-2 दिन अभी देखना होगा कन्फर्मेशन के लिए क्या है क्या नहीं, क्योंकि निफ्टी जिस हिसाब से सेलिंग आई है तो ये तो अच्छा खासा बियरिश साइन है। तो इसने क्लोजिंग जो है सीधा इसके एक ही बारी में गैप डाउन करने के बाद भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, और अगर 1-2 दिन सस्टेन कर देता है तो फिर इसका मतलब ये इसके नीचे ही रहेगा 20 EMA के, और फिर नीचे एक्सपेक्टेड होगा जाना। तो देखते हैं। अभी व्यू तो दोनों बियरिश है, और जिस हिसाब से टैरिफ की न्यूज़ भी है एज सच, जो 9 जुलाई की डेडलाइन थी तो कोई न्यूज़ तो आई नहीं है। तो फिलहाल अगर पॉजिटिव न्यूज़ होती तो एकदम से आ जाती न्यूज़ में, इसका कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है। तो इसी वजह से भी जो है मार्केट ऐसा रिएक्ट कर रहा है। और ऊपर से जो विक्स है, इंडिया विक्स की बात करी जाए तो वो भी बढ़ा था थोड़ा सा, मतलब ग्रीन में क्लोजिंग थी, इतने दिनों से डाउन था। तो भी हो सकता है जहाँ तक है कुछ दिन ये बढ़े जिस हिसाब से मार्केट डाउन जाए। बाकी हाँ, FIA-DI का डाटा देख लेते हैं। तो जो फ्राइडे को जो डाटा था इनका 11 जुलाई का, तो FIIs ने अच्छी खासी नेट सेलिंग करी थी 5,000 CR की, और DIIs ने बाइंग करी थी। तो जुलाई में अगर देखा जाए तो इन्होंने सबसे ज़्यादा एक ही दिन में सेलिंग करी थी फ्राइडे को। तो एक ही दिन में इन्होंने अच्छी खासी इतनी ज़्यादा सेलिंग कर दी, और इसमें देखा जाए तो जुलाई में अच्छी खासी 10,000 की सेलिंग कर दी, और DIs ने 12,000 की बाय। तो एक ही दिन में इतनी ज़्यादा सेलिंग जो है FII की, ये भी बताता है कि कुछ ना कुछ तो न्यूज़ जो है फ़िलहाल कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है। और अगर वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स देखी जाए तो फ़िलहाल जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी मार्केट्स ने, सारी मोस्टली ऑलमोस्ट रेडी थी।
तो जैसे यूएस की मार्केट देखा जाए तो S&P 500 विक्स जो है प्लस में था ऑलमोस्ट 4%, और जितने भी इंडेक्स थे सारे माइनस में थे। स्मॉल कैप उनका -1.26, डाउ जोन्स 0.63, 0.33, सारे जो भी हैं सब रेड में थे। और यूरोपियन मार्केट्स भी सारी की सारी रेड में थी, मोस्टली सारी जितनी भी हैं सारी यूरोपियन मार्केट्स, जैसे डैक्स है जर्मनी का, यूके का FTSE जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने भी थे ये मोस्टली सारे के सारे ही रेड में, और रेड में थोड़ा बहुत भी नहीं, अच्छे खासे रेड में क्लोजिंग दी है। और बाकी अब देखते हैं यहाँ पे जो एशियन मार्केट्स होगी वो कल कैसे ओपनिंग होती है, तो देखना होगा ये कैसा क्या रहता है। क्योंकि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी यूएस और यूरोपियन मार्केट से वो तो अच्छी खासी रेड क्लोजिंग थी। तो अब देखना होगा कि कल क्या रहता है। व्यू तो ऐसे बेरिश है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे सेलिंग आई है गैप डाउन के बाद, हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस है और फिर दोबारा, या तो फर्स्ट हाफ में जैसे कहते हैं थोड़ी बहुत बाउंस आए यहाँ पे, हो सकता है यहाँ से दोबारा रीटेस्ट करे जो है 20 में, यहाँ से रीटेस्ट करके सॉरी रीटेस्ट करे रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा सेकेंड हाफ में सेलिंग देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं क्या रहेगा। ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।